नमस्कार एन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून की मतगणना का इंतजार है। प्रशासनिक स्तर से धनीपुर मंडी में मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और करीब 33 राउंड में मतगणना पूरी होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ की 5 विधानसभा और हाथरस की 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती होगी। इसमें अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र 15 में खैर, बरौली, अतरौली, कोल और शहर विधानसभा क्षेत्र और हाथरस संसदीय क्षेत्र की छर्रा इगलास विधानसभा क्षेत्र की मतगणना ईवीएम के जरिए होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। अब एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या बीजेपी के पास कोई प्लान बी है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तभी बनाया जाता है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। सांसद स्वाति मालीवाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मारपीट मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद गुरुवार रात 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची, जहां पर स्वाति मालीवाल का मेडिकल होने के बाद 3:15 पर उन्हें एम्स से बाहर लाया गया और 3:30 पर वो अपने घर पहुंची। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के निजी सचिव पीए विभव कुमार के घर सिविल लाइंस थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वो अभी पंजाब में हैं और उनके दिल्ली लौटते ही पुलिस पूछताछ करेगी। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार सुबह समन भेजा था और वहीं विभव को 11 बजे आयोग के सामने पेश किया जाना है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाए थे कि उनके साथ केजरीवाल के सरकारी आवास पर सीएम के पीए ने मारपीट और बदसलूकी की थी। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगी हुई है। मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन किए और नारेबाजी की। और वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी लगातार मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने अपनी कंप्लेंट दिल्ली पुलिस से दर्ज कराई है। मुझे यकीन है कि अब इस पर कार्रवाई जरूर होगी। आज स्वाति मालीवाल जी ने आखिरकार दिल्ली पुलिस को जो उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर हुई उसकी कंप्लेंट दी। लेकिन हैरानगी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं, किस कदर बेशर्मी है उनके चेहरे पर कि अभी भी उस विभव कुमार को, जो उनका पीए है, जिसने स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपिटाई की, उनको बुरी तरह से पीटा और सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर पीटा, ऐसे विभव कुमार को अभी भी अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। लखनऊ में भी वो विभव कुमार उनके साथ थे और पंजाब में भी। आप अब समझ सकते हैं दिल्ली के लोग, ये अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। दिल्ली पुलिस 3 घंटे लगाकर स्वाति मालीवाल जी उनको अपनी कंप्लेंट दे रही हैं और जो उसमें अंदर मुख्य अक्यूज्ड है विभव कुमार, वो अरविंद केजरीवाल जी का चहेता बन के उनके साथ घूम रहा है, क्योंकि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल जी का राजदार है, शराब घोटाले का राजदार है। और मैं यह भी अब मांग करेंगे हम लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका ये दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत अर्जी का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज्ड का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में जानकारी दी है। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर में मौजूद थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? सुनाते हैं। वहीं हर्रैया तहसील क्षेत्र के बनगवा खास के ईंट भट्टे पर बिना कोई सूचना दिए अधिकारियों की तरफ से पक रहे ईंटों पर पानी डाल देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में भट्टे के मालिक और अपना दल एसके हर्रैया विधानसभा अध्यक्ष चिंताराम वर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा और मांग की कि मामले की जांच कराकर ईंट भट्टा को चलाए जाने की अनुमति दी जाए। डीएम को संबोधित पत्र में चिंताराम वर्मा ने कहा कि 15 मई बुधवार को उनके बनगवा खास के ईंट भट्टे पर कई विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ पहुंचे और पक रहे ईंटों पर पानी डालने लगे। भट्टे पर मौजूद मुंशी ने जब कहा कि आप लोग बिना किसी सूचना या नोटिस के ऐसा नहीं कर सकते, तो कर्मचारियों ने गालियां देते हुए उनके कार्यालय को भी सीज कर दिया। पत्र में कहा गया कि उनके कार्यालय में 2 लाख रुपए नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, जिसको गायब कर दिए जाने की आशंका है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के खुशालपुर सिद्धार्थनगर से एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि उसकी शादी 2013 में खुशालपुर निवासी अमित कुमार से हुई थी, जो कि यूपी पुलिस में तैनात है और वर्तमान में उसकी पोस्टिंग रामपुर में चल रही है। महिला का कहना है कि 2.5 साल पहले उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी। इस दौरान उसके पति और महिला के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद नौबत यह आ गई कि सिपाही ने अपनी बीवी और बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला रामपुर एसएसपी ऑफिस पहुंची और वहां अपने सिपाही पति अमित कुमार की शिकायत की। जिसके बाद महिला का कहना है कि रामपुर एसएसपी ने सिपाही को निर्देशित किया था कि अपनी बीवी बच्चे का ध्यान रखे, लेकिन कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से उसके पति ने उसके साथ दोहरा रवैया शुरू कर दिया। इसी के चलते महिला बुधवार की सुबह से लेकर रात तक अपने ससुराल के गेट के बाहर खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसे अंदर आने नहीं दिया। इसी के चलते महिला ने अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर गली नंबर 3 गली नंबर 3। अच्छा सर, यहाँ पे मेरी ससुराल है सर। 2013 में मेरी शादी हुई थी। क्या कहते हैं 2021 में मेरी बहन की शादी हुई थी, जिसमें ये मेरे हस्बैंड मुझे और मेरी बेटी को बहन की शादी में लिवा के ले गए। अच्छा सर, वहीं पे हंगामा किया और सर हम दोनों को वहीं पे छोड़ के ही आ गए। किस चीज़ को लेकर हंगामा करा, क्यों छोड़ दिया? सर, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारी बहन को जाली दिया है, अब 10 लाख रुपये लेके आओ, आना तो, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। वहीं कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के रजवाबर के कलवारी टोला से घटना सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। आपको बता दें कि महिला का शव घर में लटका मिला। घटना के बाद परिजन फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों की सूचना के मुताबिक महिला की पिछले साल ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं आगरा के शिल्पग्राम पर भारतीय पर्यटक को ताजमहल घुमाने के लिए गाइडों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। एक ने दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पर्यटन थाना पुलिस पहुंची और मामले में 36 गाइडों की तहरीर पर बलवा, मारपीट, चौथ मांगने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज किया गया है। इसमें एक सिपाही सहित 4 नामजद और 10 अज्ञात आरोपी हैं। पुलिस का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं
वहीं बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ही घर की दो सगी बहनों की हत्या से घर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में दोनों नाबालिग बहनों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की बहन को हिरासत में ले लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव गोहावर का है। पुलिस की एक सूचना प्राप्त हुई कि गोहावर जैत गांव में एक घर में एक कमरे में दो बच्चियों जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है अज्ञात व्यक्तियों ने गला घोंट की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड के मौके पर बुलाया गया, पीड़ित परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी दो बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाजा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज़ सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने गहनता और अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए पूछताछ की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।